अच्छा, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंक लिस्ट का। हमने लिंक लिस्ट को देखना है कि लिंक लिस्ट क्या होती है और किस तरह से ये काम करती है। इसकी डिटेल में देखेंगे, कैसे इसमें वैल्यूज जाती हैं, कैसे आउटपुट आता है, कैसे इनपुट देते हैं इसको, और भी काफ़ी चीज़ें देखेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो होपफुली मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो बेसिकली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली इसकी ज़रूरत क्यों है हमें, और कहाँ पे ये यूज़ होती है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। हमने एरे को देखा था कि एरे हमारे पास कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन या कंटीजियस मेमोरी लोकेशन पे पड़ी होती है, विच मीन्स कि हमारे पास एरे जहाँ पे भी स्टोर होगी उसके एड्रेसेस साथ साथ होंगे। लेट्स सपोज अगर हमने एरे में 10 वैल्यूज़ रखनी थी, तो हम मेमोरी में वो जगह ढूंढेंगे जहाँ पे वो 10 एलिमेंट्स को या 10 जो इनपुट्स हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं एरे में, उसको स्टोर करने की कैपेबिलिटी हो मेमोरी में, साथ साथ हम वहाँ पे जाके अपनी एरे स्टोर करवाते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने 15 वैल्यू स्टोर करवानी है एरे में, तो मैं मेमोरी में जाऊँगा, मेमोरी में जाके ढूंढूंगा कहाँ पे 15 वैल्यू स्टोर करवाने की जगह पड़ी है मेमोरी में, वहाँ पे जाके वो एरिया क्रिएट करूँगा। सेम इज़ द केस, ठीक है, होता है हमारे पास लिस्ट का भी, लेकिन लिस्ट में ये होता है कि वहाँ पे हमारे पास पहले एड्रेसेस आ रहे होते हैं, और वो एड्रेसेस एक मेमोरी लोकेशन में पड़े होते हैं साथ साथ, और लेकिन जो डेटा होता है वो डिफरेंट लोकेशन पे पड़ा होता है। हमने लिस्ट और एरे में डिटेल से बात की है अपने प्रीवियस वीक में। तो अभी हमारे पास जो टॉपिक है लिंक लिस्ट का, लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले लिंक लिस्ट की जो हमारे पास फॉर्मेटिंग होती है ना, डेटा जो लिंक लिस्ट में पड़ा होता है वो इस तरह पड़ा होता है। ये एक लिंक लिस्ट है। कौन सी लिंक लिस्ट है? ये सिंगली लिंक लिस्ट है। सिंगली सिंगली लिंक लिस्ट, एल एल लिख देता हूँ मैं। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि लिंक लिस्ट का हमें यूज क्यों है। अच्छा, पहले लिंक लिस्ट की टाइप देख लेते हैं, कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। एक ये टाइप हो सकती है लिंक लिस्ट की, एक ये टाइप भी हो सकती है। अब बेसिकली ये क्या है, ये डबली लिंक लिस्ट है। ठीक है, ये कौन सी है? डबल। डबल कह लें या डबली कह लें, एक ही बात है। डबली लिंक लिस्ट ये है, और ऊपर वाली है सिंगली, ये वाली। तो पॉइंट क्या है, अब ये दो हो गई, इसमें एक और भी हमारे पास होती है, तीसरी, उसे कहते हैं सर्कुलर। उसके बारे में मैं डिस्कस बाद में करूंगा, अभी इसको आप छोड़ दें, सर्कुलर को छोड़ दें। बेसिकली सर्कुलर का हमें सबको पता है कि इसका कंसेप्ट क्या होता है सर्कल में। इसी तरह जिस तरह अब हम लिंक लिस्ट बना रहे हैं, तो हमें पता है कि जब ये एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, और एक ऐसे आ रही है, ये है सिंगल वाली, ये है डबल वाली। लेकिन सर्कुलर में क्या होगा कि हमारे पास सर्कुलर एक ऑर्डर बनेगा। ऐसे लेट्स सपोज ऐसे जा रही है एक लिंक लिस्ट, ठीक है, तो ये जो फ्रंट होगा ना इसका, इसके लास्ट वाले से आगे समहाउ मैच कर देगा ऐसे। इस तरह से एक सर्कुलर बन जाएगा। इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी जो मेन पॉइंट है डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो उसके बारे में बात करते हैं। लिंक लिस्ट में हमारे पास ना चार चीज़ें हैं, सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं इसका यूज़ केस बताने लगा था कि यूज़ केस क्या है लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट का यूज़ केस देखिए ना, सबसे पहले तो ये जो भी हम यूज़ कर रहे हैं ब्राउज़र, यही इसका यूज़ केस है। लेट्स सपोज ये देखें आप, ये टैब्स देख रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट टैब है और एक प्रीवियस टैब पे जाने का हमारी जो हिस्ट्री ट्रैक हो रही होती है। हम क्या करते हैं, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं बना ही लूँ, बल्कि मैं यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ गया 1 से, फिर 2 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 4 पे गया, फिर 5 पे गया, फिर प्रीवियस आया 4 पे, फिर 4 से पीछे 3 पे आया, 3 से 2 पे आया, 2 से 1 पे आया। अब हो क्या रहा है, लेट्स सपोज मैं इस लोकेशन पे खड़ा था, मैंने स्टार्ट किया एक न्यू टैब यहाँ से, लेट्स सपोज ऐसे एक न्यू टैब स्टार्ट किया, मैं यहाँ से कहीं गया आगे लीड कोड पे, अज्यूम कर लें लीड कोड पे गया यहाँ पे,
फिर मैं आगे कहीं गया facebook.com पे, फिर मैं आगे कहीं गया whatsapp.com पे, फिर मैं आगे कहीं गया instagram.com पे। ठीक है, इस तरह जब मैं चलता गया, ये तो मैं आगे जा रहा हूँ। अब मैंने पीछे आना है, तो मुझे पीछे आने में कौन सी चीज़ हेल्प करेगी? ये लिंक लिस्ट हेल्प करेगी, इसके थ्रू। क्योंकि ये इसकी हिस्ट्री रखेगा पीछे की। मैं पीछे आ सकता हूँ, उसके पिछले टैब पे आ गया, इससे पीछे आऊँगा, पिछले टैब पे आ गया, इससे पिछले से आ गया। अब मैंने यहाँ से फिर आगे जाना है, मैं यहाँ से फिर आगे चला गया, यहाँ से फिर आगे चला गया, इस तरह से। ये जो दो बटन है हमारे पास, ये वाला बटन और ये वाला बटन, ये काम करते हैं किसके थ्रू? लिंक लिस्ट के थ्रू। ये पॉइंट समझ आया कि लिंक लिस्ट का यूजेज क्या है, यूज केस क्या है। इसी तरह अगर हमारे पास एक, हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई है, हमने वेबसाइट बनाई, सबसे पहले हम कहाँ गए? लैंडिंग पेज पे गए। ये एलपी लिख दिया मैंने। लैंडिंग पेज से हम कहाँ गए? हम कॉन्टैक्ट अस में गए। कॉन्टैक्ट अस से हम कहाँ गए? हम आगे, लाइक हमने कोई एक बनाया था प्रोडक्ट्स का नाम का पेज, उसमें गए। इससे आगे हम कहाँ गए? इससे आगे हम गए कि ऐड टू कार्ट का एक पेज बनाया था, वहां पे गए। या शॉप नाउ का इस तरह का बनाया था, वहां पे गए, लाइक इस तरह से। लेकिन अगर मैंने बैक रिवर्स में ट्रैवल करना है, तो मैं इसी के थ्रू रिवर्स में ट्रैवल भी कर सकता हूँ। किसके थ्रू? लिंक लिस्ट के थ्रू। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि इसका यूजेज क्या है, इसका यूज केस क्या है, लिंक लिस्ट का क्यों ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास हमारी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में हमारी लिंक लिस्ट यूज़ हो रही होती है। तो इसमें तो नहीं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। अब बेसिकली पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? हमारे पास कितनी चीज़ें हैं? हमारे पास हैं चार चीज़ें। और वो चार चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक है हमारे पास हेड, एक है हमारे पास टेल। ठीक है। अब ये दो चीज़ें क्या हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। एक है अब हमारे पास डेटा, एक है हमारे पास नेक्स्ट। अब इन चीज़ों के बारे में बात करनी है। लिंक लिस्ट में ये चार चीज़ें हैं क्या? हेड का हमें पता है कि हमेशा शुरू वाली चीज़ को हेड कहते हैं, स्टार्टिंग को, जहाँ से शुरू हो रहा है। और टेल हम कहते हैं लास्ट वाली को, जहाँ पे एंड हो रहा है। ये तो बात ऑब्वियस है, आप सबको पता होगी। अब हो क्या रहा है? हमारी लिंक लिस्ट चल रही है यहाँ से, ऐसे। अब इस केस में लिंक लिस्ट की एग्जांपल में, ये मेरे पास एक लिंक लिस्ट है। इस केस में मेरे पास हो क्या रहा है? ये मेरा पहला एलिमेंट है। एक सेकंड। अब ये लिंक लिस्ट है मेरे पास। ये वन जो है मेरा पहला एलिमेंट है, और ये फाइव जो है मेरा लास्ट एलिमेंट है लिंक लिस्ट का। अब बेसिकली क्या कहा है मैंने? अभी क्या कहा है कि जो हेड होगा हमेशा फर्स्ट वैल्यू होगी। ये मेरा हेड है। और ये फाइव जो है ये मेरा टेल है। ठीक है। अब ये तो मुझे पता चल गया कि पहला मेरा हेड होगा हमेशा लिंक लिस्ट में, और लास्ट मेरा हमेशा टेल होगा। लेकिन इसकी एक फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है? मैं कोडिंग में इसको कैसे चेक करूंगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि हेड कौन सा है, टेल कौन सा है? अंदर वाले एलिमेंट्स का तो मुझे पता होगा कि आपस में लिंक्ड है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास टेल कौन सा है? अच्छा। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, टेल का मैं ऐसे बताऊंगा कि टेल मेरे पास वो होगा जिसके, आप इसको समझने पहले से ना, इस टेल को और हेड को समझने से पहले आप इस चीज़ को समझे, डेटा और नेक्स्ट। अब मैं लिंक लिस्ट की प्रॉपर आपको ना वो बताता हूँ, लिंक लिस्ट में वैल्यूज पड़ी कैसे हैं और कैसे एक दूसरे को पॉइंट कर रही हैं। अब मेरे पास जो लिंक लिस्ट होती है ना, वो लिंक लिस्ट बनी किससे है सबसे पहले, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। लिंक लिस्ट मेरी बनी है कलेक्शन ऑफ नोट्स से। ठीक है, कलेक्शन ऑफ नोट्स से मेरी लिंक लिस्ट बनी है। अब इसका क्या मतलब है? कलेक्शन ऑफ नोट्स का, नोड का मतलब पता है हर एक को? लेट्स सपोज मेरे पास, हम अगर किसी को ग्राफ का आइडिया हो, जो हमारे पास ग्राफ्स होते हैं ऐसे, हम इसको एक नोड कहते हैं ऐसे, राइट? हम इसको एक नोड कहते हैं। ठीक है। तो अब बेसिकली हो क्या रहा है? अब मैं बात करता हूँ, नोड की बात कर रहा हूँ। हमारे पास एरे जो है ना, एक किस्म का एरे का जो एक बॉक्स है जहाँ पे एक वैल्यू पड़ी है, इसे मैं एक नोड अज्यूम करूंगा। ठीक है। और इसमें अब है क्या इसमें? अब मैं लिंक लिस्ट बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ? लिंक लिस्ट में अब होगा क्या? ऐसे एक नोड होगी, उसके अंदर दो पोर्शन होंगे। अब इन दो पोर्शन में क्या पड़ा होगा ये भी बताता हूँ मैं। पहले मुझे बना लेने दें, एटलीस्ट तीन नोड डाल लेता हूँ मैं।
अपनी लिंक लिस्ट में। ये नोड्स हैं, ये पहली नोड है, ये दूसरी नोड है, ये तीसरी नोड है। मैंने ये जो लिंक लिस्ट बनाई है, ये मेरी लिंक लिस्ट इस पे कंसिस्ट कर रही है, इसमें 3 नोड्स हैं बेसिकली। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि यहाँ पे क्या पड़ा है और यहाँ पे क्या पड़ा है, 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 यहाँ पे, यहाँ पे। अब ये पॉइंट है। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझने के लिए मैंने जो ऊपर बात की है डेटा की, और मैंने बात की है नेक्स्ट की। अब वो क्या है? ये जो मेरा पहला होगा हमेशा, ये डेटा होगा, ये डेटा होगा, ये डेटा होगा। और ये जो होगा, ये वाला, ये वाला, ये नेक्स्ट होगा, ये वाला नेक्स्ट होगा, ये वाला नेक्स्ट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, डेटा क्या है? जैसे मैंने एरे में देखा था कि मेरे पास अगर एरे होती थी, ऐसे एरे, ये एरे है एक, तो ये अंदर इसके क्या पड़ा है, डेटा पड़ा है। ठीक है। ये 1 2 3 4 5 क्या डेटा है। लेकिन नीचे इसके क्या लिखे होते थे, इंडेक्सेस लिखे होते थे। लेकिन हमने जब लिस्ट की बात की थी, हमने कहा था कि लिस्ट में हमारे पास एड्रेसेस होते हैं और वो एड्रेसेस यहाँ पे स्टोर होते हैं। ठीक है। इसी तरह लेट अब अज्यूम कर लें, ये जो वैल्यू कहाँ जहाँ भी पड़ी है उसका कोई एड्रेस है। अगर हम एरे की रिप्रेजेंटेशन में देखें तो हम इसको इंडेक्सेस बोलते हैं, लेकिन अगर हम मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन में देखें तो हम उसको एड्रेसेस बोलते हैं। ठीक है। हम ये बताते हैं कि ये वाला जो 2 नाम का हमारे पास नंबर है, ये जो हमारी एरे में पड़ा है, ये किस एड्रेस पे पड़ा है। इसी तरह सिमिलरली हमारा ये वाला जो डाटा है ना, वो इस पहले पोर्शन में आता है लिंक लिस्ट के। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया हो। अब दूसरे दूसरे बॉक्स में क्या आएगा हमारे पास लिंक लिस्ट के? दूसरे बॉक्स में हमारे पास आएगा एड्रेस। ठीक है। एड्रेस किसका? अगले का एड्रेस। विच मीन्स कि मेरा ये जो पहली नोड है, ये पहली नोड जो मेरी ये वाली है, ये पॉइंट कर रही है दूसरे को। और जब दूसरे, अब मैं यहाँ पे एड्रेसेस भी लिख लेता हूँ, ज्यूम कर लें ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मैंने क्या किया, एड्रेसेस लिख लिया। लेट सपोज मेरी ये जो नोड थी ना, ये पड़ी है, एड्रेस लिख लूँ अगर मैं छोटा एड्रेस लिख लेता हूँ ताकि यहाँ पे मुझे लिखने में आसानी हो। ठीक है। लेट सपोज अज्यूम कर लें इसको 1000 पे पड़ गया। ठीक है। ये मेरा ये पड़ा है 1052 पे। ये पड़ा है 9743 पे पड़ा है, अज्यूम कर लिया मैंने। अब ये जो मेरी नोड्स है ना, ये मेरी पहली नोड है, ये मेरी दूसरी नोड है, ये मेरी तीसरी नोड है। अब ये जो मेरी नोड्स है ना, हर एक एड्रेस पे पड़ी है। पहली नोड 1000 एड्रेस पे पड़ी है, दूसरी 1052 पे पड़ी है, तीसरी 9743 पे पड़ी है। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैंने डेटा डालना है। मैंने पहले में डेटा डाला, तो मैंने यहाँ दूसरे वाले में क्या डालना है, एड्रेस डालना है। ठीक है। लेकिन अब मैंने यहाँ पे एड्रेस कौन सा डालना है, यहाँ पे मैंने एड्रेस डालना है अगली का, अगली नोड का, जहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है। अब ये पॉइंट कर रहा है सेकंड नोड पे, तो सेकंड नोड का एड्रेस हमारे पास क्या है, 1052 ये। तो मैं इसको इस 1052 को यहाँ पे डालूंगा। फिर यहाँ पे क्या डालूंगा, यहाँ पे अगली नोड जिसको ये पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस डालूंगा यहाँ पे, ये। इसी तरह सो ऑन चलता जाएगा। अच्छा, ये तो मुझे पॉइंट समझ आ गया। लेकिन जो मेरी लास्ट नोड होगी, जिसे मैं टेल कह रहा हूँ, टेल, जिसे मैं टेल कह रहा हूँ, इसको सही से लिख लूंगा। लास्ट जो नोड होगी उसे मैं टेल कह रहा हूँ, और जो फर्स्ट है उसे हेड कह रहा हूँ, हेड। अब लास्ट नोड में मेरे पास टेल में क्या पड़ा होगा, यहाँ पे मेरे पास नन पड़ा होगा, कोई एड्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास आगे कोई नोड है ही नहीं है जिसको हम पॉइंट कर रहे हैं। यानी कि हमारी लिंक लिस्ट इतनी ही थी। हेड में हमारे पास नेक्स्ट का पड़ा है, उससे अगली में उसका पड़ा है, उससे अगली में उसका पड़ा है। लेकिन जो लास्ट एलिमेंट है उसे हम टेल कहते हैं। टेल में हमारे पास उसके नेक्स्ट में ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है ना लिंक लिस्ट का, ये देखें, ये लिंक लिस्ट का एक नोड है। ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसे डाटा का पोर्शन कहते हैं, डी से डिनोट कर रहा हूँ, डेटा से। और ये जो सेकंड पोर्शन है इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे नेक्स्ट से डिनोट करते हैं, यानी कि इस बॉक्स को नेक्स्ट कहते हैं। डाटा वाले पोर्शन में हमेशा डाटा पड़ा होगा, नेक्स्ट वाले पोर्शन में हमारा हमेशा एड्रेस पड़ा होगा अगली नोड का। ये पॉइंट समझ आया आप सबको अभी तक जो मैंने बात की है? अगर नहीं समझ आया तो बताएं। ये सारा क्लियर है पहले? आई होप ये यही इसका बेसिकली था पॉइंट, कि हमारे पास हेड होता है, नेक्स्ट होता है, ठीक है, और टेल होता है और डेटा होता है। ये जो मैंने 4 पॉइंट्स ऊपर बात की थी ये वही थे।
अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताए। लिंक लिस्ट ऐसे काम कर रही है, इसी तरह यहाँ पे ये काम हो रहा है। वन डेटा है, साथ इसके एड्रेस पड़ा होगा टू का, टू पे टू डेटा है और साथ इसके एड्रेस पड़ा होगा थ्री का, थ्री डेटा है, थ्री के साथ एड्रेस पड़ा होगा फोर का, फोर डेटा फोर के साथ एड्रेस पड़ा होगा फाइव का, फाइव डेटा है लेकिन ये टेल है इसलिए इसके साथ एड्रेस नेक्स्ट में कोई एड्रेस नहीं होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया। यही हमारे पास लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। हमने बात कर ली सिंगली की, डबली की, अब सर्कुलर की बात करते हैं। मैंने कहा था आपको हमारे पास क्या था, ऐसे एलिमेंट पड़े थे, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। सिंगली में सिर्फ हमारे पास क्या था, एक पॉइंटर था, ऐसे लाइक सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, हमारे पास बैक आने का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन डबल में क्या था, डबल में दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऐसे, ऐसे, ऐसे। अब अगर आप देखें, इससे आगे कोई पॉइंटर नहीं जा रहा और इसके आगे कोई पॉइंटर नहीं जा रहा, इसके रिवर्स में नहीं जा रहा, वन के और फाइव के फॉरवर्ड में नहीं जा रहा। तो जब हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, लेट्स सपोज इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया ऐसे और इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया ऐसे, तो ये मेरे पास सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गई। डबली देख ली हमने, सिंगली देख ली और सर्कुलर देख ली। पॉइंट समझ आया? अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से लिख दूं ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। पॉइंट समझ आया सर्कुलर लिंक लिस्ट का? सिंगली, डबली, सर्कुलर, सारे समझ आ गए? अच्छा, सिंगली की सर्कुलर भी हो सकती है और डबली की भी सर्कुलर हो सकती है। लेट्स सपोज ऐसा भी हो सकता था कि ये डबली की सर्कुलर है ना, तो सिंगली की भी हो सकती थी। और वो कैसे? सिर्फ एक एक जाएगा, ऐसे, ऐसे। कॉन्सेप्ट समझ आ गया लिंक लिस्ट का? इतना ही कॉन्सेप्ट था हमारे पास। अगर तो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, नहीं तो फिर कोड की तरफ चलें। तो सर क्लियर है। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे बात की थी कि हम नोड बना रहे हैं एक, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, हाँ, सर एक क्वेश्चन है। ये, जी सर, जी आवाज़ आ रही? जी जी आ रही है। ओके तो सर अच्छा आपने बताया था कि जो सिंगल लिंक लिस्ट होता है उसके एंड पे एंड नोड जो होता है के आगे जो एड्रेस नहीं होता ना होता। तो डबल में क्या होता है, जैसे अगर एंड नोड पे हम पहुंच गए तो डबल में एड्रेस प्रीवियस वाले का होगा एंड डबली वाली में कह नोड रहे हैं? पे। डबली में? जी। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ, टेल की बात कर रहे हैं ना आप? यस। ओके ठीक है, अभी कर लेते हैं। ये चार नोड्स हैं, ये डबली लिंक लिस्ट है। अब देखिए, हमारे पास इसका आगे तो कोई एड्रेस नहीं है, फोर का, लेकिन प्रीवियस एड्रेस है थ्री के पास। इस तरह से इसकी वर्किंग होगी सिर्फ बेसिकली। ठीक। ठीक है। डबल में ये होगा कि हमारे हर एलिमेंट, लाइक हमारे हर एलिमेंट का एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड होगा, यानी कि इससे नेक्स्ट कौन सा है और इससे पिछला कौन सा है डबली में। लेकिन जब हमारे पास टेल आएगी ना, तो उसमें हमारे पास फॉरवर्ड का नहीं होगा लेकिन प्रीवियस का होगा। ये देखें, फोर के आगे का तो नहीं है हमारे पास, लेकिन फोर के पीछे का तो है ना। पॉइंट समझ आया? जी सर हमारा क्लियर। फोर आगे किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। इन केस वो सर्कुलर नहीं है। अगर सर्कुलर होती तो फोर किसको पॉइंट करता, वन को। ठीक है। इसको अगर आप इस तरह से समझ लें, अगर मैं आपको कोड में बताऊं, बल्कि कोड में देखते हैं इसको अभी। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया। बस आपने ये बात रखना कि हमेशा डबली में ये हर एड्रेस अगले को और पिछले को पॉइंट कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास टेल होगी उसका अगला नहीं होगा, पिछला होगा। बस ये बात है बेसिकली। चलते हैं कोड में। मैंने कहा था मैं नोड बना रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने बात की थी कि मैं नोड बना रहा हूँ। नोड का मतलब क्या है अब?
अगर किसी ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की होगी तो उसको नोड का मतलब इजीली समझ आ जाएगा। ये मैंने नोड बनाई थी। अब नोड कैसे बनी है मेरी, ये इसमें दो चीज़ें हैं, एक डेटा है और एक नेक्स्ट है। डेटा में डेटा है मेरे पास, ठीक है, और नेक्स्ट में क्या है, मेरे पास एड्रेस है। आप ये देखना, अगर मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ इसको इजी वे में, कि अभी आप इस सब को भूल जाए, नीचे वाले को भूल जाए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक क्लास बना रहा हूँ नोड नाम की, या मैं स्टूडेंट नाम की एक क्लास बना रहा हूँ। सॉरी, ठीक है, तो मैंने क्लास बना ली। क्लास ऐसे ही बनती है, लाइक इसके आगे पैरेंथेसिस नहीं आते, वो फंक्शन में आते हैं। और क्लास का हमेशा पहला लफ्ज़ जो होता है बड़ा होता है, यानी कि इसको हम पास्कल केस में लिखते हैं। हमारे पास तीन केसेस होते हैं। पास्कल केस होता है एक, ठीक है, एक होता है हमारे पास स्नेक केस, ठीक है, और एक हमारे पास होता है कैमल केस। अब ये होते कैसे कैसे हैं, ताकि याद रहे लिख देता हूँ। पास्कल केस हमेशा ऐसे होगा, दिस, यानी कि इसका पहला जब भी वर्ड स्टार्ट होगा बड़ा आई से बड़ा होगा, यानी कि कैपिटल होगा। दिस इज पास्कल केस, ये है पास्कल केस। अब स्नेक केस क्या है, हमारे पास स्नेक केस में सारे छोटे होंगे। दिस इज स्नेक केस। अब कैमल केस क्या है, कैमल केस में पहला छोटा होगा, बाकी अगले सारे बड़े होंगे, यानी कि दिस इज कैमल केस। अब हम हमारा क्लास को हमेशा पास्कल केस में लिखते हैं इस तरह से। अगर इसके आगे एक और लफ्ज होता है स्टूडेंट नेम, तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब बेसिकली बात करते हैं। अब मैंने क्लास बनाई एक, मैंने क्या किया, मैंने कहा क्लास बनाओ, उसके अंदर क्या करो, एक कंस्ट्रक्टर बनाया मैंने। कंस्ट्रक्टर क्या है, अब कंस्ट्रक्टर हमेशा ऐसे बनता है पाइथन का। आपने लिखना है डबल अंडरस्कोर इनिट, लिखना है INIT, उसके बाद डबल अंडरस्कोर और ये, और साथ यहाँ पे आपने सेल्फ पास करना है, और यहाँ पे ऐसे आपने अंदर वेरिएबल लेने हैं। अच्छा, अब सेल्फ क्यों पास करना है, और अच्छा, जब भी सेल्फ की बात बाद में करते हैं, जब भी आपने अपनी क्लास में वेरिएबल बनाने हैं, आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है। जब भी आपने वेरिएबल लेने हैं क्लास में, आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाने हैं। जैसे इस केस में मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ डेटा का, और एक ले रहा हूँ नेक्स्ट का, ठीक है। अब बेसिकली पॉइंट क्या है, अब पॉइंट की ये है कि जब भी मेरा ये सेल्फ क्या काम करेगा और कंस्ट्रक्टर क्या काम करेगा। अब मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लिया मैंने, एक क्लास बना ली। अब जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट के क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मेरी जो क्लास है ये एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट का क्या मतलब है, ब्लूप्रिंट का मतलब है एक फॉर्म है, एक ब्लैंक फॉर्म है जो आपकी यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है, कि आप स्टूडेंट हो, आपने वहाँ पे एडमिशन लिया है, आप ये फॉर्म फिल करो अपनी डिटेल के नाम का, अपनी डिटेल उस फॉर्म में एंटर करो और उसको यूनिवर्सिटी को दे दो। और जो जो बच्चा आएगा, वो जो जो फॉर्म फिल करेगा अपने अपने नाम का, वो फॉर्म उसी के लिए स्पेसिफिक रहेगा, यानी कि उसकी डिटेल सिर्फ उसी में रहेगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। वो जो फॉर्म होगा जिसको आपने अपनी डिटेल फिल की है, वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। कैसे, ये देखो, अब मैंने स्टूडेंट हूँ एक, मैं आया, मैंने अपने नाम का एक ऑब्जेक्ट वन बनाया, और मैंने उसे कहा कि एक इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लो। ये ऑब्जेक्ट बन गया, बेसिकली वो फॉर्म बन गया। और मैंने इसे कहा यहाँ पे डेटा पास करता हूँ, उसने कहा कि अपना नाम तुमने पास करना है, साथ अपनी एज पास करनी है। और मैंने यहाँ पे वो वेरिएबल, जितने वेरिएबल, जितनी वैल्यूज मैं यहाँ पे पास करूंगा, वो मैं यहाँ पे उसका लिखूंगा, जैसे मेरा नाम आ रहा है, जैसे मेरी एज आ रही है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया एक क्लास का, उसमें मैंने वैल्यू पास कर दी। अब मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट टू, स्टूडेंट नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, बेसिकली फॉर्म बनाया। और फॉर्म में मैंने क्या किया, फॉर्म बना के मैंने उसमें डिटेल लिख दी, जो जो मुझे उसने पूछी हुई थी, ठीक है। अब ये मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिए, दो फॉर्म बना लिए। ये वाला फॉर्म अलग रहेगा, ये वाला फॉर्म अलग रहेगा, दोनों की वैल्यू आपस में कोलैप्स नहीं करेंगी, आपस में इंटरचेंज नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, इस सेल्फ की वजह से नहीं होंगी। क्यों, सेल्फ हमने क्यों लिखा था, सेल्फ हमने इसलिए लिखा था, वो हमारा इस ऑब्जेक्ट के साथ डील करेगा। क्या डील करेगा, हर ऑब्जेक्ट के साथ पर्सनली डील करेगा। हर ऑब्जेक्ट के लिए ये सेल्फ अपर हर एक का डाटा अलग रखेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के लिए वो डाटा ये सेल्फ स्पेसिफिक रहेगा। अगर हम सेल्फ नहीं देंगे तो हम इस तरह से ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हमें वो एरर देगा, अगर हम बेशक हम वैल्यू पास करें।
आई होप पॉइंट समझ आ गया। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर बनाया था, क्यों बनाया था? ये कंस्ट्रक्टर इसलिए बनाया था, इसमें वेरिएबल इसलिए लेंगे क्योंकि जब भी हमने डाटा पास करना है हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करेंगे। और दूसरी बात, एक बात ये है कि हम जब भी अपना कंस्ट्रक्टर जो बना रहे हैं, जब भी इसमें हम वेरिएबल लिखेंगे इसलिए लिखेंगे क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपनी क्लास का, तो हम जो उसमें डाटा पास करेंगे वो कंस्ट्रक्टर में जाएगा, और कंस्ट्रक्टर में हमने वेरिएबल बनाए होंगे तो वो वेरिएबल में वो डाटा आ जाएगा। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट इसमें यह था कि कंस्ट्रक्टर हमने इसलिए बनाया था, कंस्ट्रक्टर में हमने वेरिएबल इसलिए लिखे थे कि जब भी हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा, हमें इसे कॉल नहीं करना पड़ेगा। ये एक फंक्शन है जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा और इसमें डाटा ऑटोमेटिकली ये यहाँ से ले लेगा और उसके अंदर स्टोर कर देगा। हमें पर्सनली इसको कॉल नहीं करना पड़ेगा जैसे हम बाकी फंक्शन कॉल करते हैं। लेट्स सपोज मैं एक फंक्शन बनाया हुआ था सम नाम का, और उसमें मेरे पास वेरिएबल थे ए बी, और मैंने इसमें कुछ कोड लिखा हुआ था। तो मैंने अगर इसको चलाना होता तो मैं क्या करता, मैं आके इसको कॉल करता ऐसे करके और इसमें वैल्यू देता। लेकिन कंस्ट्रक्टर में मुझे ऐसे नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। पॉइंट समझ आया? अब यस सर, मैं क्या यस। करूंगा, अब मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरे पास नेम और एज आ रहे थे, मैं इसको कहूंगा कि भाई तुमने हमारे पास ये जो नेम और एज आएंगे ना, तुमने हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट रखना है इसको। और कैसे रखना है उसके लिए मैं कहूंगा कि पहले ये जो तुम नेम आ रहा है और ये जो एज आ रहा है इसको लो, इसको किस किस में रखो, इसको सेल्फ डॉट एज में रखो। ये एक मेथड है डिफाइन करने का, इसमें रख दो। यानी कि ये जो नाम एज आएगा, ये नाम यहाँ पे आएगा, ये उस ऑब्जेक्ट के नाम में जाके उस फॉर्म में जाके ये रख देगा नाम उसका, और उस एज में जाके उसका एज रख देगा। अब ये हर एक का नाम, हर एक की एज उसके लिए अलग अलग रखेगा। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, डिस्प्ले करवाओ नेम को। तो मैं यहाँ पे सेल्फ पास करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर दो सेल्फ डॉट नेम। इसके बाद एक और फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन बनाया, मैंने क्या कहा, अच्छा बेसिकली ये मैं फंक्शन बना रहा हूँ लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। क्यों मेथड कहते हैं? क्योंकि जब आपका फंक्शन जो है किसी एक क्लास से स्पेसिफिकली अटैच हो जाए, ठीक है, वो सिर्फ उसी के अंदर चले, तो इसका मतलब वो मेथड है। अगर मैं इस डिस्प्ले नेम को क्लास के बगैर चलाने की ट्राई करूंगा तो वो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने उसे डिफाइन नहीं किया हुआ, मैंने उसे डिफाइन किया सिर्फ क्लास के अंदर, इसलिए उसको मेथड कहते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है। जब भी हम कोई फंक्शन क्लास के अंदर बनाते हैं और वो फंक्शन उस क्लास के साथ स्पेसिफिकली अटैच हो चुका है, तो वो मेथड होता है, इसलिए इसको मेथड कहते हैं। अब मैं दूसरा मेथड बना रहा हूँ डिस्प्ले एज का। यहाँ पे भी सेल्फ पास कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ सेल्फ डॉट एज। अब होगा क्या, मैंने दो कंस्ट्रक्टर बना लिए हैं, दो ऑब्जेक्ट बना लिए हैं इस क्लास के। अब मैं क्या करता हूँ कि भाई पहले तुम मुझे बताओ ऑब्जेक्ट वन का नेम क्या है, यानी कि इसके फंक्शन इसका इसका मुझे नाम बताओ। मैं यहाँ पर डॉट लिखूंगा, मुझे वो बताएगा कि ये डिस्प्ले नेम का अपने फंक्शन बनाया है, तो इसको लिखो। लाइक मैं मेथड को इस तरह कॉल करता हूँ। ये मुझे अभी शो नहीं कर रहा लेकिन अगली दफ़ा जब हम इसको चलाएंगे ये शो करेगा मुझे। ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट टू का तुम मुझे एज बताओ। अब देखना वो क्या करता है, एक की एज लेगा और एक का बोलेगा। ऑब्जेक्ट वन की नाम क्या दिया मैंने, शर्जील। ऑब्जेक्ट टू का मैंने एज क्या दिया, 20। एक दफ़ा वो मुझे 25 शर्जील प्रिंट करेगा और एक दफ़ा 20 प्रिंट करेगा। ऐसा नहीं करेगा कि वो मेरे नाम की ही 25 की एज प्रिंट कर देगा। क्यों नहीं करेगा, क्यों क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट का डाटा अलग है। मैंने ऑब्जेक्ट वन का नाम लिया और ऑब्जेक्ट टू की एज ली है। अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे पास क्या आउटपुट आना चाहिए? ये देखें, नाम मेरा आया लेकिन एज इब्तिसाम की आई। क्यों? क्योंकि मैंने हर एक का ऑब्जेक्ट लिया। अगर मैं ऑब्जेक्ट वन का नाम अगर मैं ऑब्जेक्ट टू का नाम ले लूँ तो मेरे पास इब्तिसाम आ जाएगा। ये वो पॉइंट था जो मैं समझाना चाह रहा था कि ये कंस्ट्रक्टर क्या काम कर रहा है और ये कैसे काम कर रहा है। हमारा टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं है। मैंने सिर्फ आपको नोट का कॉन्सेप्ट समझाना था जो मैंने समझा दिया। अगर आपको ये पॉइंट समझ आ चुका है तो हम आगे मूव कर सकते हैं अपने लिंक लिस्ट पे। बताएं। यस सर, क्लियर है। चलें, अब मैं नोड पे आता हूँ। मैंने नोड कैसे बनाई, ये देखें। मैंने नोड बनाई, वैसे ही क्लास नोड बनाई एक। क्यों नोड बनाई? क्योंकि मैं जब भी अपना डेटा डालूंगा एक नई नोड बनेगी, और उस नई नोड में क्या आएगा, डेटा आएगा और नेक्स्ट आएगा। अच्छा,
मैंने पहली दफ़ा सेल्फ कहा और डेटा कहा। सेल्फ मेरा वो ऑब्जेक्ट के साथ डील करेगा और डेटा मेरा जो मैं पास करूंगा। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, नेक्स्ट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने उसको डायरेक्ट अंदर ही असाइन कर दिया और मैंने उसको वैल्यू नन दिया, क्योंकि मैंने उससे यहाँ से वैल्यू नहीं लेनी। अगर मैंने यहाँ से वैल्यू लेनी होती तो वो मैं डेटा वेरिएबल, वो मैं नेक्स्ट का वेरिएबल लेता और फिर उसको यहाँ पे लिखता। क्योंकि मैंने यहाँ से नहीं लेनी थी, इसलिए मैंने उसे कहा कि भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे कहा कि नन लेना तुमने। जब भी नई नोड बनेगी ना, उसमें डाटा बाय डिफॉल्ट नन होगा। कैसे होगा ये देखें। पॉइंट क्या है, मैंने सबसे पहली दफा वन नोड बनाई। फर्स्ट टाइम इसके नेक्स्ट में क्या होगा, नन होगा। लेकिन जैसे ही दूसरी नोड बनेगी, तब इसके यहाँ नन हट जाएगा और इसका एड्रेस आ जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे नन आ जाएगा। फिर अगली दफा नई नोड बनाई, फिर नई नोड बनेगी, थ्री नाम का डेटा आया उसमें, लेकिन यहाँ पे नन आया। लेकिन यहाँ से हट के इसका एड्रेस आ गया। इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट नेक्स्ट को स्टार्टिंग में नन बना रहा हूँ। क्यों नन बना रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही नई नोड बनेगी वो नन बनेगी। उसका एड्रेस यानी कि उसके नेक्स्ट वाले पोर्शन में डाटा एड्रेस जो होगा नन होगा। लेकिन अगर हम नई नोड दोबारा बना लेंगे तो फिर हम उसके सेल्फ डॉट नेक्स्ट को अपडेट कर देंगे उसके एड्रेस के साथ। ये पॉइंट समझ आया यहाँ पे मैंने नोड कैसे बनाई है। नोड्स नोड इतने से काम में ही बन रही है सिर्फ हमारे पास। अब बेसिकली जी काम क्या यार। है, अब बेसिकली काम मेरा ये है कि मैंने जो नोड बनाई है ना, मैंने अब उसमें डेटा डालना है। ये मेरे पास प्रिंट करा है लिंक लिस्ट को, अभी इसको छोड़ दें, इसको कमेंट कर दें, क्योंकि लिंक लिस्ट अभी बनी नहीं है। तो ये प्रिंट प्रिंट को इसको एंड पे देख लेते हैं हम। अब बेसिकली पॉइंट क्या है, अब मैंने लिंक लिस्ट बनानी है, क्रिएट लिंक लिस्ट डायरेक्टली फ्रॉम इनपुट। मैं लिंक लिस्ट बना रहा हूँ यूज़र से वैल्यू लेके। लिंक लिस्ट मैं मैन्युअली डाटा दे के भी बना सकता हूँ, लूप चला के भी बना सकता हूँ, यूज़र से वैल्यू लेके भी बना सकता हूँ। मैं इस केस में क्या कर रहा हूँ, यूज़र से वैल्यू ले रहा हूँ। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ, बिल्ड लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट बनाओ उसने कहा। सबसे पहले उसने कहा कि n इज इक्वल टू इनपुट लो यूजर से, उससे पूछो कि भाई तुमने अपनी लिंक लिस्ट में कितनी नोड डालनी है, एंटर द नंबर ऑफ नोड। वो एंटर कर देगा, जितनी भी नोड होगी इस n में आ जाएंगी। फिर मैं उसे कहूंगा क्या यूजर ने वैल्यू n जो डाला है, जो नंबर उसने एंटर किया है, उसने कितनी नोट डालनी है, उसने जीरो या जीरो से कम तो नहीं डाली। लेट सपोज अगर मैंने -1 डाली होती तो इसका मतलब -1 का मतलब तो जीरो ही है, क्योंकि -1 तो नोट होती नहीं है। देखें, आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे पास -1 रुपए हैं। आप नहीं कह सकते। आप कहेंगे कि मेरे पास 0 रुपए हैं, यानी कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अगर इस तरह आप कहेंगे कि मेरे पास -90 रुपीज़ हैं, तो इसका मतलब आपके पास कोई रुपीज़ नहीं है, आपके पास कोई पैसे नहीं है, उल्टा आपके कर्जा है। इसी तरह ज्यूम करते हैं ना, इसका मतलब आपके पास कोई पैसे नहीं है। इसलिए मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हारी वैल्यू n की जीरो से छोटी हो या जीरो के बराबर हो, इसका मतलब उसने कहा है कि मैंने लिंक लिस्ट में कोई डेटा नहीं डालना, इसलिए नन नन रिटर्न कर दो। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, आप क्या करेंगे नेक्स्ट। मैंने इसे कहा कि डेटा लो। अब डेटा कौन सा लो, ये वाला डेटा, ये वाला डेटा। अब इस डाटा में वैल्यू डालेगा। क्या करेगा, डेटा लो, इंट लो, उस वैल्यू उससे पूछो यूजर से कि तुमने पहली नोड में, लेट सपोज अगर मैंने एन में डाला होता 5 या 3 डाला था, मैंने 3 नोड बनानी है, तो उसने कहा पहली नोड के लिए डाटा लो, एंटर वैल्यू फॉर नोड 1। मैंने पहली नोड के लिए डाटा डाला, लेट सपोज 1 डाला, यहाँ पे 1 आ गया, नोड डाटा में 1 आ गया। अब मैंने इसे कहा कि ये जो तुमने पहली नोड बनाई है ना, इसको हेड अज्यूम कर लो। पॉइंट समझ आया। मैंने यहाँ पे क्या बात की थी कि जो मेरी पहली नोड होगी हमेशा हेड होगा। ठीक है, यही काम मैंने यहाँ पे किया। मैंने कहा कि जो तुमने नोड डाटा डाला है अभी पहली नोड में, पहली नोड जो तुमने बनाई है इसको हेड मान लो। हेड मान लिया उसने। उसके बाद मैंने कहा कि एक करंट नाम का वेरिएबल बना लो हेड के ऊपर ही। क्यों बना लो, क्यों बना लो, इस यहाँ पे बेसिकली उसने कहा कि इसको हेड कह लो और यहाँ पे एक करंट भी रख लो। इसलिए रख लो क्योंकि बाद में जब तुमने आइटरेट करते जाना है सारी वैल्यूज के ऊपर, तो तुम करंट के थ्रू आइटरेट करते जाओ, ना कि हेड को चेंज करो। हेड को चेंज करोगे तो तुम्हारा कोड मसले करेगा, क्योंकि तुम्हारा हेड हमेशा शुरू में होगा। इसलिए करंट को यहाँ पे रख लो ताकि तुम बाद में आइटरेट करते जाओ और बाद में सारों पे वैल्यू डाल सको, सारों को चेक कर सको। इसलिए मैंने हेड पे करंट भी रख लिया। अब ये दो काम कर लिए, मेरी पहली नोड बन चुकी है, उसमें डेटा भी आ चुका है। ठीक है, और उसके एड्रेस में अभी नेक्स्ट में नन पड़ा है। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम मैं लूप चला लेता हूँ कि यार अच्छा तुमने ठीक है पहली नोट में डाटा डाल लिया, उसको हेड अज्यूम कर लिया। अब तुम इस तरह करो कि यार अगर तुमने लेट सपोज 100 वैल्यू को कहा होता, तो क्या मैं हर वैल्यू के लिए डाटा इस तरह ही लेता, नहीं। मैं सिर्फ पहली के लिए लेता और बाकियों के लिए लूप चला देता। मैंने ऐसे कहा कि मैंने पहली के लिए डाटा ले लिया ऊपर ही, तो अब तुम ये काम करो कि दूसरी से लेके
n+1 तक नोड चला दो। n+1 तक क्यों? क्योंकि हमें पता है रेंज फंक्शन आखिरी वैल्यू को इग्नोर करता है, इसलिए ये n तक लूप चलाएगा। यानी कि हमने n3 लिया था, तो पहले हमने पहली वैल्यू ले ली, तो अगली दफ़ा वो क्या करेगा, 2 से लेके 3+1 4 तक चलेगा, विच मीन्स 2 और 3 के लिए चलेगा 2 दफ़ा और। एक दफ़ा चल चुका है और दो दफ़ा और चलेगा इस लूप के थ्रू। अगर यही 5 होता तो 5+1 6 तक होता, यानी कि एक दफ़ा ले लेते तो वो 2 के लिए चलता, 3 के लिए चलता, 4 के लिए चलता, 5 के लिए चलता, और 6 को इग्नोर कर देता। इसलिए +1 ले रहे हैं। आई होप ये आपको पता होगा रेंज फंक्शन का। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, हमने दूसरी नोड के लिए डाटा लिया, एंटर वैल्यू फॉर नोड आई। जैसे जैसे आई की वैल्यू आइटरेट करेगी वो वैल्यू लेगा। अब दूसरी नोड के लिए डाटा आएगा, ठीक है, अब आ गया। अब जो डेटा आया हमने क्या किया, उसको न्यू नोड में डाल के डेटा पास कर दिया। अब ये मैंने क्या किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया दोबारा से। देखें ऊपर भी हमने यही काम किया था। ये मेरे क्लास का नेम, इस पे मैंने वो डेटा पास किया। जिस तरह मैंने ऊपर शर्जील और एज पास की थी, इसी तरह मैंने यहाँ पे डेटा पास किया। क्यों डेटा पास किया? क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल बनाया था अपनी नोड में। ऊपर मैं दिखाता हूँ आपको। तो मैंने उसको क्या कह दिया, न्यू नोड। उसको मैंने न्यू नोड कह दिया। मैंने नोड बनाई एक, उसमें डेटा पास करके, कौन सा, वो जो यूज़र ने पास कराया, और मैंने उसको न्यू नोड कह दिया। जब मैंने उसको न्यू नोड कह दिया तो वो डेटा मेरा जहाँ पे आया, एक डेटा पास हुआ, डाटा में आया, नन आया, और उसने उसकी एक नई नोट बना दी, और उसको उसने क्या नाम कह दिया, उसने इसको नई नोट का नाम कह दिया। और उसने क्या किया, अच्छा करंट मेरा पहले कहाँ पे था, करंट मेरा हेड पे था अभी, क्योंकि मैंने उसे आइटरेट नहीं करवाया था। मैंने क्या कहा कि करंट के नेक्स्ट में, मैंने आपको कहा था नेक्स्ट में एड्रेस आएगा, नेक्स्ट में एड्रेस है, मैंने कहा कि नेक्स्ट के एड्रेस में डालो, किसका एड्रेस डालो, न्यू नोड जो तुमने अभी अभी बनाई है ऊपर यहाँ पे, इसका एड्रेस डाल दो। इसने उसका एड्रेस उसमें डाल दिया। फिर मैंने से कहा कि करंट को तुम अपडेट करके नई नोड पे ले जाओ। बेसिकली काम क्या हुआ, काम ये हुआ, पहले मैंने हेड नाम की एक नोड बना ली, इसके नेक्स्ट में मैंने नन रखा। फिर मैंने एक नई नोड बनाई टू टू की, उसमें डाटा टू डाला दूसरी नोड में, इसमें भी नन रखा। फिर मैंने इसे क्या कहा कि तुमने यहाँ पे करंट रखा हुआ था और यहाँ पे तुमने हेड रखा हुआ था, हेड को उसने कहा यहीं पे रहने दो, करंट को भी यहीं पे रहने दो। जब तुमने नई नोड बना ली, तुमने क्या कहा कि इसके डाटा में डाल दी वैल्यू। अब तुमने क्या कहा कि जो तुम्हारा करंट था ना, करंट का नेक्स्ट कौन सा है, ये वाला, इसमें इसका एड्रेस डाल दो। जब मैंने इसका एड्रेस यहाँ पे डाल दिया, तो ये अपडेट होके यहाँ पे एड्रेस आ गया अगली नोड का, तो ये आ गई, फिर मैसेज आ गया। ऐसे ही दोबारा काम होगा, नई नोड बनेगी 3 की, और हम हमारा करंट, जब हमने हमने जब ये वाला काम कर दिया था ना, ये वाला काम कर दिया था, फिर हम इस करंट को अपडेट करवा के यहाँ पे ले आएंगे। कैसे ले आएंगे, यहाँ पे करंट इज इक्वल टू न्यू नोड। करंट को पहले हमने करंट को हेड रखा था, जब हमने करंट को अपडेट कर दिया करंट के नेक्स्ट को, फिर हम करंट को आगे ले जाएंगे। बेसिकली हम आइटरेट कर रहे हैं, यानी कि पहले वैल्यू 1 थी, 1 से हटा के 2 पे ले आए, यानी कि पहली नोड पे थी अब दूसरी नोड पे ले आए। ऐसे ही तीसरी नोड पे जाएगा, ऐसे ही चौथी नोड पे जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। हम वैल्यू डालते जाएंगे, और जो हमारी आखिरी नोड होगी उसमें नन आएगा। क्यों? क्योंकि उसके आगे नोड नहीं होगी। पॉइंट समझ आया कि हमारी लिंक लिस्ट कैसे बिल्ड हो रही है? अगर मैं इसको चला के दिखा दूंगा आपको, ये देखना अब ये काम कैसे करेगा। मैंने कोड चलाया, तो मुझसे पूछ रहा है भाई एंटर द नंबर ऑफ नोड, नोड एंटर करो, तुम कितनी नोड बनाना चाहते हो। मैंने से कहा कि भाई मैं ना अपनी लिंक लिस्ट में 5 नोड बनाना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है 5 डाल दो। मैंने 5 डाल दिया। उसने कहा कि पहली नोड के लिए वैल्यू डालो। मैंने कहा मेरी पहली नोड की वैल्यू ना 11 है। उसने कहा कि अच्छा दूसरी नोड की वैल्यू डालो। मैंने कहा 22 है। उसने कहा तीसरी नोड की वैल्यू डालो। मैंने कहा 33 है। उसने कहा चौथी नोड की वैल्यू डालो। मैंने कहा 44 है। उसने कहा पांचवी नोड की वैल्यू डालो। मैंने कहा 55 है। तो उसने मुझे प्रिंट करवा दी मेरी लिंक लिस्ट, ये देखें, योर लिंक लिस्ट इज 11 एरो 22 एरो 33 एरो 44 एरो 55 एरो नन। क्यों नन? क्योंकि इसके आगे कोई नोड नहीं है, और ये हमारी टेल है। ये है सिंगल लिंक लिस्ट, ऐसे मैनुअली बन रही है। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आपने इस तरह नहीं बनानी, ये शॉर्टकट वे था। अगर आपने मैनुअली वैल्यू डालनी है ऐसे, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, ये देखो, मैंने नोड, वही ऑब्जेक्ट बनाया पहला, उसको मैंने कहा हेड। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसको कहा नोड 2। तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया, उसे कहा नोड 3। चौथा ऑब्जेक्ट बनाया, उसे नोड 4। पांचवा बनाया नोड 5। छठा बनाया नोड 6। ये वैल्यू अंदर ये डालता हूँ, पहले 5 डाला, 10 डाला, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60। ऐसे मैंने 12 नोड बना ली। ठीक है, 12 नोड बना ली। उसके बाद मैंने कहा कि हेड डॉट नेक्स्ट, हेड का जो नेक्स्ट है, पहला नोड कौन सी थी, हेड। हेड के नेक्स्ट में नोड 2 को डाल दो।
फिर नोड 2 के नेक्स्ट में नोड 3 को डाल दो, नोड 3 के नेक्स्ट में नोड 4 डाल दो, ऊपर भी यही काम हो रहा था जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। नोड 5 के नेक्स्ट में नोड 6 डाल दो, नोड 7 के नेक्स्ट में नोड 8 डाल दो। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, हेड के नेक्स्ट में डालो नोड 2। क्यों? क्योंकि ये नोड 1 है, और नोड 1 मैंने हमेशा कहा है कि हेड होगा। फिर इसके आगे नोड 3 डाल दो, इसके आगे नोड 4 डाल दो, इसके आगे नोड 5 डाल दो। ये काम कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये काम मैंने किया। उसके बाद मैंने कहा कि भाई प्रिंट करवा दो मेरी लिंक लिस्ट को। प्रिंट कैसे करवा दो, ये देखो। इसने कहा कि करंट रखो हेड पे, करंट को तब तक चलाते जाओ जब तक करंट में वैल्यू आ रही है, यानी कि जब तक ये ट्रू है। ट्रू कब तक होगा? जब तक इसमें वैल्यू आ रही है। तो मैंने कहा कि हर दफ़ा करंट का डाटा प्रिंट करो, साथ उसके एरो लगाओ, और करंट को हर दफ़ा अपडेट करके नेक्स्ट पे ले जाओ। इसी तरह करंट का डाटा प्रिंट होगा, करंट नेक्स्ट पे चला जाएगा, करंट का डाटा प्रिंट होगा, करंट नेक्स्ट पे चल जाएगा, डाटा प्रिंट होगा, नेक्स्ट पे चल जाएगा। तो एंड पे आके उसने कहा कि प्रिंट कर दो नन। तो जब ये मैंने इसको प्रिंट करवाया, तो मेरे पास ये नीचे प्रिंट आ गया, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, ऐसे 100 ऑन टिल नन। बताएं। सिंपली लिंक लिस्ट बनानी आ गई, इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया, काम कैसे करती है, होता क्या है, और वैल्यू कैसे जाती है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, कोई क्वेश्चन? सबको क्लियर है? ये सर। जी, यस सर। ओके। अच्छा, अब मेरे पास एक ये दूसरा पॉइंट है। मैंने कहा था कि मैं एरे को, भाई मुझे एक सिनेरियो गिवन है कि यार तुम अपनी एरे को जो है ना लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। मुझे पता है मेरे पास एरे में सिर्फ इंडेक्सेस होते हैं और सिर्फ वैल्यू होती है, यानी कि डेटा होता है। बेसिकली मेरे पास एरे में सिर्फ डेटा होता है, ठीक है। लेकिन डेटा कैसे होता है? कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में होता है, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। सही है। लिंक लिस्ट में हम सिर्फ पॉइंटर दे देते हैं। बेसिकली हम लिंक लिस्ट में क्या करते हैं, हम एरे में तो हमें पता है हमारा एड्रेसेस साथ साथ पड़े हैं, साथ साथ पड़े हैं, साथ साथ। लेकिन लिंक लिस्ट में हमारा कोई डाटा यहाँ पड़ा है, कोई डाटा यहाँ पड़ा है, कोई डाटा यहाँ पड़ा है, कोई डाटा यहाँ पड़ा है। हम पॉइंटर देते हैं, ये अगला यहाँ पड़ा है, तुम्हारा अगला यहाँ पड़ा है, तुम्हारा अगला यहाँ पड़ा है। हम लिंक लिस्ट में ऐसे काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारा डाटा साथ साथ पड़ा हो, ठीक है। बेसिकली ये पॉइंट है। बेसिकली अगर मैं आपको बात करूँ, एक क्लासरूम है, लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक क्लासरूम है, ये बच्चे बैठे हैं सारे, ऐसे ये सारे बच्चे बैठे हैं। मैं पहले बच्चे के पास आया, तुम्हारी क्लास में कितने दोस्त हैं? उसने कहा 4। बेस्ट फ्रेंड का पूछा, उसने कहा 4। ने कहा कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ, एक तो मैं हूँ। ने कहा तुम्हारा दूसरा दोस्त कौन सा है? उसने मेरे कहा मेरा दूसरा दोस्त यहाँ बैठा है। फिर उसने कहा तीसरा दोस्त कौन सा है? उसने कहा तीसरा दोस्त मेरा यहाँ बैठा है। उसने कहा चौथा दोस्त यहाँ बैठा है। ये कॉन्सेप्ट है लिंक लिस्ट का। पॉइंट क्लियर क्लियर हुआ ये वाला? ऐसे यानी कि बेसिकली पॉइंट क्या है कि मेमोरी में डेटा साथ साथ नहीं पड़ा लिंक लिस्ट में, डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे पड़ा है। हम सिर्फ एक उसको एड्रेस बता देते हैं कि तुम्हारा अगला, मेरा अगला दोस्त या मेरा अगला डेटा यहाँ पड़ा है। वो उसके पास जाते हैं, वो कहता है मेरा अगला यहाँ पड़ा है। उसके पास जाते हैं, वो कहता है मेरा अगला यहाँ पड़ा है। टिल हम टेल तक पहुंच जाते हैं। जब जैसे ही हम टेल पे पहुंचते हैं, टेल कहता है कि भाई मेरे अगला कोई दोस्त नहीं है, मेरे अगला डाटा कोई नहीं है, मेरे पास अगले पास कोई एलिमेंट नहीं है, मेरे पास अगला कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैं नन रख रहा हूँ अपने पास। ये कॉन्सेप्ट है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरे को लिंक लिस्ट में कन्वर्ट करूंगा। वही काम किया मैंने, नोड बनाई, ठीक है। नोड बनाने के मैंने बाद कहा कि एरे पास करवाई, इस फंक्शन में एक फंक्शन बनाया मैंने, इसमें एरे पास करवाई। एरे मैं नीचे दे रहा हूँ, ये देखें, ये एरो ले रहा हूँ 10, 20, 30, 40। इस फंक्शन में पास कर रहा हूँ। काम देखें फंक्शन काम कैसे करेगा। एरे टू लिंक लिस्ट का फंक्शन बनाया मैंने, कहा कि पहले चेक करो एरे में कोई वैल्यू है भी है। अगर एरे में कोई वैल्यू ना होती, ये फॉल्स रिटर्न करता, सॉरी ट्रू रिटर्न करता, क्योंकि नोट लगाया है। ठीक है, अगर नोट ना लगाते तो ये फॉल्स करता, लेकिन हमने नोट लगाया। अगर इसमें वैल्यू नहीं होगी, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, फॉल्स इसको ट्रू करेगा नोट को। ठीक है। तो जब ये ट्रू हो जाएगा तो ये नन रिटर्न कर देगा, यानी कि अगर वैल्यू खाली होगी, एरे खाली होगी, तो नन रिटर्न कर देगा, क्योंकि वैल्यू ही नहीं है। तो लिंक लिस्ट को बनानी कैसे हमने एरे से। लेकिन अगर वैल्यू होगी तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। जैसे इस केस में हमारे पास वैल्यू है थी 10, 20, 30, 40 पड़ा था, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं चली। अब काम क्या होगा, अब उसने कहा कि एरे की जो जीरो इंडेक्स की पहली वैल्यू है ना, उसकी नोड बनाओ पहले तो। नोड बना के उसको हेड के बराबर कर लो, यानी कि पहली नोड जो एरे की जो पहली वैल्यू है उसकी नोड बना के उसको हेड के बराबर कर लो। विच मीन्स कि तुमने हेड बना लिया अपना। उसके बाद उस करंट को भी हेड पे रख लो। क्यों रख लो? क्योंकि हमें पता है हमने करंट की मदद से आइटरेट करना है उसके ऊपर। फिर मैंने कहा कि तुम इस तरह करो, तुमने जीरो इंडेक्स की वैल्यू तो ले ली एरे की, अब तुम क्या करो कि तुम पहले इंडेक्स से शुरू करो एरे के,
एरे के स्लाइसिंग कर रहा हूँ बेसिकली। पहले इंडेक्स से शुरू करो और लास्ट इंडेक्स तक चलो। जब हम यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं करते, इसका मतलब हम स्लाइसिंग कर रहे हैं, यानी कि हम कह रहे हैं कि लास्ट तक जाना है। लास्ट तक जाओ पहले इंडेक्स से, और सारी वैल्यू एरे की लेते जाओ इस वैल्यू में। और इस वैल्यू में लेने के बाद क्या करो कि जो करंट होगा, करंट के नेक्स्ट में हमेशा वो नोड में जाके वो वैल्यू बना दो, यानी कि उस वैल्यू, जो वैल्यू तुम्हें यहाँ पे मिले हर इंडेक्स पे, उसकी नई नोड बनाओ और उसको करंट के नेक्स्ट में डाल दो, और उसके बाद करंट को अपडेट करके नेक्स्ट पे ले जाओ। बेसिकली काम क्या करो, काम ये करो कि सबसे पहले पहली जो, लेट्स सपोज मेरे पास एरे है, एक सेकंड एनोटेट कर लूँ मैं, किधर है ये, 10, 20, 30, 40। सबसे पहले क्या करो, एरे की ये जो जीरो इंडेक्स वाली, ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, पहले जीरो को लो। ठीक है, इसकी वैल्यू को लो, एरे की, इसको हेड के बराबर रख लो, और हेड के बराबर करंट को भी रख लो। अगली दफा क्या करो कि हर दफा वैल्यू लो करंट में। जैसे ही तुम्हारा ये काम हो जाए, ठीक है, जब तुम्हारे पास हेड बन गया, करंट बन गया, तुमने क्या करना है, अगली दफा अगली वो नोड बनानी है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से वन इंडेक्स से। इसमें जो भी वैल्यू आई, लेट्स वो 20 आया है, 20 की नोड बनाओ, मैंने उसे कहा। वो क्या करेगा, इसका इसकी 20 की नोड बनाएगा, यहाँ पे 20 रखेगा, और इसके नेक्स्ट में डाटा रखेगा, कोई नेक्स्ट नन रखेगा स्टार्टिंग में। फिर वो क्या करेगा कि जो करंट था हमारा, पहले करंट हमारा कहाँ पे था, हेड पे था। हेड कहाँ था, 10, 10 पे था हेड पे, इसका नन था। इसके नेक्स्ट में इसको डाल दो, ये काम करेगा बेसिकली यहाँ पर। मैंने क्या काम किया, मैंने यहाँ पे ये काम किया, मैंने इसे कहा कि करंट जो मेरा पहले हेड पे था, उसमें इससे जो तुमने नई नोड बनाई है उसको फेंक दो। फिर करंट को अपडेट करके नेक्स्ट पे ले जाओ। फिर ये दोबारा यही काम करो, नई वैल्यू जब आए उसकी नोड बनाओ, नोड बना के करंट के नेक्स्ट में उसको फेंको, करंट को फिर आगे ले जाओ। बेसिकली ये काम होता जाएगा। इसी तरह हमारी एरे से लिंक लिस्ट बन जाएगी। उसके बाद हम ये प्रिंट करवा रहे हैं जिस तरह हमने ऊपर प्रिंट करवाया था। अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास ये देखें, लिंक लिस्ट बन गई एरे से, 10, 20, 30, 40 से, 10, 20, 30, 40 से नन। ये मेरी लिंक लिस्ट बन गई एरे से। ट्रैवर्सल कर रहे हैं, बेसिकली ट्रैवर्सल का मतलब वही है कि हम प्रिंट करवा रहे हैं, ये वही काम है ये, कि हम अपनी लिंक लिस्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। बताएं, पॉइंट क्लियर है? अच्छा, ये भी तरीका है। अच्छा, एक हम बेसिकली क्या काम कर रहे थे, लूप के थ्रू ऊपर यही काम कर रहे थे ना, कि हम पहले हेड बना रहे थे, उसकी पहली नोट बना रहे थे। फिर जब पहली नोट बन गई, हम उसके नेक्स्ट में दूसरी नोट डाल रहे हैं। फिर पहली के दूसरे के नेक्स्ट में डाल रहे हैं तीसरी नोट। बेसिकली हम ऊपर शॉर्टकट में कर रहे थे, यानी कि हम इसको नोट टू कह रहे थे, इसको नोट थ्री कह रहे थे, इसको नोट फोर कह रहे थे। लेकिन अगर आपने मैनुअली काम करना है तो आप इस तरह करेंगे, पहले हेड लेंगे, हेड में पहली वैल्यू डाली, फिर हेड के नेक्स्ट में दूसरी वैल्यू डाली, फिर हेड के नेक्स्ट में तीसरी वैल्यू, फिर हेड के नेक्स्ट में चौथी वैल्यू, फिर हेड के नेक्स्ट में पांचवी वैल्यू। बेसिकली काम यही हो रहा है ऊपर भी, लेकिन हम वो आसान तरीके से कर रहे हैं। इस तरह ये काम और इतना लेंथी हो जाएगा। अगर आपने 100 वैल्यू डालनी है तो आपके पास हेड के बाद 99 नेक्स्ट आएंगे। अज्यूम करें जैसे 5 के केस में 4 आ रहे हैं, 4 के केस में 3 आ रहे हैं, इसलिए हम इसको लूप के थ्रू कर लेते हैं। और हम पॉइंटर रख लेते हैं हेड पे और एक करंट पे। करंट को हर दफ़ा इटरेट करते जाते हैं, करंट आगे जाता जाता है, वैल्यू डालता जाता है, ऐसे आगे जाता जाता है, और उसका एड्रेस लेता जाता है और आगे डालता जाता है। इसी तरह ये काम हो रहा होता है। अगर हमने लेंथ कैलकुलेट करनी हो तो हम ऐसे करते हैं, एक काउंटर जीरो ले लेते हैं और हर दफ़ा करंट को हेड पे रखते हैं, और करंट को हर दफ़ा आगे लेके जाते जाते हैं, नेक्स्ट पे लेके जाते जाते हैं, और काउंटर में प्लस करते जाते हैं। इस तरह हमारे पास लेंथ आ जाती है लिंक लिस्ट की। तो ये भी काम हो गया। सर्चिंग आ जाती है हमारे पास, सर्च कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी है, हमारे पास टाइम थोड़ा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको फटाफट डिस्कस कर देता हूँ। हमारे पास क्या होता है कि लेट्स सपोज हमने कोई एलिमेंट सर्च करना है। हम क्या करेंगे, करंट को हेड पे रखेंगे, पहले पोजीशन को जीरो रखेंगे। अच्छा, इसका दो सिनेरियो होते हैं, एक इंसर्शन होता है, एक डिलीशन होता है, एक सर्चिंग होता है। सर्चिंग में हम क्या कर रहे हैं कि हम सबसे पहले पोजीशन जीरो ले रहे हैं। हम क्या करते जा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं कि हमने एलिमेंट की पोजीशन ढूंढनी है, एलिमेंट कहाँ पे है। जैसे ही हमारे पास वो एलिमेंट की में स्टोर है, तो हमने कहा कि जैसे ही हमारा वो डेटा, हमने बताया था कि डेटा हमारा लिंक लिस्ट में हमेशा डेटा में स्टोर होगा। तो करंट हम आइटरेट करते जा रहे हैं, हम करंट पे चेक करेंगे कि करंट में जब भी वो डेटा आए, यानी कि करंट हमेशा नई नोड पे जाए और चेक करे कि उसका डेटा, उस नोड का डेटा क्या की के बराबर है। जैसे ही वो बराबर हो, वो पोजीशन को रिटर्न कर दे। और अगर नहीं बराबर तो वो हर दफ़ा पोजीशन को भी प्लस करता जाए और करंट को आगे लेके जाता जाए, नेक्स्ट नोड पे, नेक्स्ट नोड पे, नेक्स्ट नोड पे। बेसिकली यहाँ पे यही काम कर रहे हैं कि हम
एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं कि हमारा किस पोजीशन पे पड़ा है। लेट्स सपोज मैं 5 5 5 15 25 तीन नोड ले रहा हूँ। तो मैं सर्च कर रहा हूँ कि 15 मेरा जो है किस नोड पे पड़ा है, तो वो मुझे बता देगा कि मेरा जो 15 है वन नोड पे पड़ा है। क्यों वन नोड पे पड़ा है? क्योंकि मैंने पहले 5 डाला, फिर मैंने 15 डाला, फिर मैंने 25 डाला। तो ये जीरो इंडेक्स पे पड़ा है, ये वन पे पड़ा है, ये टू पे पड़ा है, इसलिए ये मेरा वन पोजीशन पे पड़ा है। क्योंकि हम जीरो पोजीशन से लूप चला रहे हैं। अगर आप जीरो से ना चलाएं, वन से चलाएं, तो ये आपको बता देगा कि ये टू पोजीशन पे पड़ा है। इस तरह से हमारे पास सर्चिंग काम कर रही है। डिलीशन भी इसी तरह है, और इंजर्शन भी इसी तरह है। आप कोशिश कीजिएगा, इसको देखें अपने पास से, कोशिश करेंगे कि अगर आप समझ आता है ठीक है, चैट जीपीटी से पूछ लें, वो आपको समझा देगा। अगर नहीं समझ आता तो कल क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सिंगली इंग्लिश आई होप आपको क्लियर होगी, इसमें कोई कोई कन्फ्यूजन, कोई पॉइंट कि हम कैसे काम करते हैं, हमारी इंग्लिश चल कैसे रही होती है, तो बताएं। सिंगली इंग्लिश सर क्लियर है मुझे आपको? समझ सॉरी। मेरा काफी अच्छा समझा दिया, समझ आ गया। आपकी आवाज़ कट रही है, पर आपने शायद ये कहा कि समझ आ गई है, ऐसे कुछ कहा। चलो ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंगली लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट। डबली को भी हम नहीं छेड़ते। जब हम इसके प्रॉब्लम्स करेंगे ना, तो हम इसको तब छेड़ लेंगे, क्योंकि टाइम भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो इसको अभी इग्नोर करते हैं। सिंगली लिस्ट का आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इसके दो प्रॉब्लम मैंने कोशिश किए थे कि हम अगर कर लें, तो कोशिश करते हैं एक प्रॉब्लम करने की, मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट को करने की ट्राई करते हैं। ये अगर लोड हो जाए, ये आसान ही है। अच्छा, बेसिकली इसमें अप्रोच क्या है? इसमें मेरे पास गिवन है, इसने कहा कि गिवन द हेड ऑफ ए सिंगली लिंक लिस्ट, आपको हेड दिया गया है हमेशा। अच्छा, लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आपको हमेशा हेड बताया जाता है कि आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट यहाँ से हो रही है। देखें, जैसे मैंने यहाँ पे बात की थी ना कि पहले स्टूडेंट को मैंने पूछा, पहले दोस्त के पास अगर मैं नहीं जाऊँगा, मुझे पता ही नहीं होगा कि पहला दोस्त कहाँ बैठा है, तो मैं बाकी दोस्त कैसे ढूंढूंगा? इसीलिए मुझे पहले दोस्त हमेशा गिवन होगा। पहला दोस्त से मुराद हेड, हेड हमेशा गिवन होगा। इसी तरह उसने कहा कि आपको हेड दिया गया है, तो आपने क्या करना है कि सिंगली लिंक लिस्ट का जो हेड है उसको यूज़ करते हुए आपने मिडल नोड निकालनी है उस लिंक लिस्ट की। जैसे इस केस में मेरे पास 1 2 3 4 5 के केस में 3 है, लेकिन उसने एक हमारे पास यूज़ केस दिया है। अगर तो हमारे पास इसकी लिंक लिस्ट की लेंथ ऑड होगी, तो हम मिडल दे सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं। लेकिन अगर हमारे पास लिंक लिस्ट की लेंथ इवन होगी, तो उसने कहा कि इफ़ देयर आर टू मिडल नोड रिटर्न द सेकंड मिडल नोड। यानी कि अगर आपके पास इसकी लेंथ इवन है, जैसे इस केस में 6 है लेंथ, यानी कि इवन है, तो आप क्या करेंगे कि मिडल वाली दो नोड जो होंगी उसकी जो सेकंड वाली नोड होगी उसको रिटर्न करवाएंगे। जैसे यहाँ पे मिडल वाली कौन सी थी, 3 और 4, तो 3 और 4 में मैं 4 वाली को रिटर्न करवाऊंगा सेकंड वाली को। क्यों? क्योंकि मेरे पास यूज केस गिवन है स्टेटमेंट में। ठीक है, तो अब ये कोड काम कैसे करेगा? इसकी सिंपल अप्रोच है, सिंपल सिंपल बेसिक अप्रोच है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं। अगर तो आपको पता है कि इवन में तो आप बेसिकली क्या करेंगे कि सेंटर वाला कर देंगे, क्योंकि दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे हैं। लेकिन इवन में क्या करेंगे? इवन में आप ये करेंगे, इसकी एक अप्रोच है, एक बेसिक अप्रोच क्या है, मैं यहाँ पे अगर दोबारा लिख लूँ, आप एक स्लो पॉइंटर लेंगे, एक फास्ट पॉइंटर लेंगे। ठीक है, आप लॉजिक क्या है? स्लो को आप इंक्रीमेंट करेंगे 1 से, लेकिन फास्ट को इंक्रीमेंट करेंगे आप 2 से। अब होगा क्या? पहली दफ़ा स्लो चलेगा, पहली दफ़ा स्लो भी यहाँ पे है, फास्ट भी यहाँ पे है, सारे यहाँ पे हैं। स्लो चलेगा यहाँ पे आएगा एस, फास्ट चलेगा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इसको मैं अगर नीचे लिख लूँ, फास्ट यहाँ पे आएगा। अब अगली दफ़ा स्लो यहाँ पे जाएगा, फास्ट 2 से प्लस होके यहाँ पे जाएगा। अगली दफ़ा स्लो यहाँ पे आएगा, फास्ट 2 से प्लस होके यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नन, यहाँ पे। तो अब हमारा जो स्लो है वो कहाँ पे है? मिडल पे है। ठीक है, मिडल है, यानी कि अगर मैं मिडल दो नोड देखूं अपनी, उसकी लास्ट वाली पे है ना, तो इस तरह हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। इन केस मेरे पास अगर ओड होता, ओड में भी ये अप्रोच काम करेगी। 1 2 3 4 5, इस केस में मेरा 3 है ना, अब मैंने यहाँ पे स्लो रखा और फास्ट रखा। पहली दफ़ा स्लो 1 से मूव किया, यहाँ पे आया। ठीक है, फास्ट 2 से मूव किया, यहाँ पे आया। अब स्लो फिर 1 से मूव किया, यहाँ पे आया। अब फास्ट फिर 2 से मूव किया, यहाँ पे आया। अब जब ये लास्ट पे आ गया, तो इसका मतलब स्लो हमारा मिड में आ गया ना, राइट? तो इसमें हमारे पास कंडीशन क्या होगी, हमने लूप कब तक चलाना है? इस केस में देखें, इस केस में हमारा फास्ट कहाँ पे आ रहा है? लास्ट इंडेक्स पे आ रहा है, लास्ट वैल्यू पे आ रहा है।
लेकिन अगर मैं नीचे वाले केस में देखूं, इस केस में हमारा लास्ट से आगे जाके नल पे जा रहा है एक। ठीक है, ये लास्ट से आगे जाके नल पे जा रहा है, तब हमारे पास इसका आउटपुट आ रहा है। तो हमारे पास कोड भी यही काम कर रहा है। कोड में मैं देखूं, मैंने क्या कहा कि स्लो रखो हेड पे, फास्ट भी रखो हेड पे। हमें पता है हेड हमारा फर्स्ट है, मैंने दोनों को फर्स्ट पे रख लिया। मैंने कहा कि लूप चलाओ तब तक, कब तक चलाओ, जब तक फास्ट में वैल्यू आ रही है और फास्ट के नेक्स्ट में वैल्यू आ रही है। फास्ट में वैल्यू आई का मतलब क्या है, कि मतलब इधर क्या, ये इस केस में, यानी कि जब तक ये देखें, जब तक फास्ट में वैल्यू आ रही है, ये है हमारे पास ओड का केस। ठीक है, ये मैंने ओड करके लगाया, जब तक फास्ट में वैल्यू आ रही है चलाते जाओ चलाते जाओ। जैसे ही फास्ट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है, वो इसको रोक देगा। लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में ये होगा कि जब तक फास्ट डॉट नेक्स्ट में वैल्यू आ रही है, जैसे ही फास्ट डॉट नेक्स्ट में वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि इसको इसको रोक देगा। दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाएगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, तो वो क्या करता जाएगा, स्लो को नेक्स्ट करता जाएगा। स्लो को एक से नेक्स्ट करेगा और फास्ट को दो से नेक्स्ट करेगा, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। ये दो से हो रहा है नेक्स्ट, ये एक से नेक्स्ट हो रहा है। तो इस तरह हमारा कोड चलता जाएगा। जब ये लूप हमारी फॉल्स हो जाएगी तो हमारा एंड पे आके रिटर्न कर देगा स्लो। जहाँ पे हमारा स्लो पॉइंट कर रहा होगा वही हमारी मिड लोकेशन होगी, इवन के केस में भी और ऑड के केस में भी, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्वेश्चन समझ आ गया क्या था, सोल्यूशन समझ आ गया? अगर नहीं समझ आया तो बताऊँ, इजी था बहुत। यस सर। स्लो को हमने एक से चलाया, फास्ट को हमने दो से चलाया। बेसिकली हमने क्या किया, फास्ट तब तक चलता जाए जब तक फास्ट में वैल्यू आ रही है और फास्ट के नेक्स्ट में वैल्यू आ रही है। ठीक है, बेसिकली ये लूप तब तक चलता जाएगा और स्लो को भी अपडेट करता जाएगा एक से, फास्ट को भी दो से। तो ये अगर मैं रन करूँ और सबमिट करूँ तो ऑब्वियसली ये रन हो जाएगा, सबमिट भी हो जाएगा। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, सिंगली इंग्लिश समझ आ गई होगी। तो या दैट्स रनिंग एब्सोल्युटली फाइन। तो टाइम हमारा ओवर हो चुका है, तो फिर इंशाल्लाह कल के सेशन में मिलते हैं। तो तब तक आप इसको ट्राई कीजिएगा। तो टिल देन टेक केयर। ओके।